नमस्ते। आज से हम भगवत गीता की अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम भगवत गीता की जो पहला अध्याय है, अर्जुन विषाद योग, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, प्रथम अध्याय की जो पहला श्लोक है, इसमें क्या लिखा है? धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। कुछ ही समय पश्चात कुरुक्षेत्र की भूमि में कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध प्रारंभ होने जा रहा था। इससे पूर्व देवताओं ने इसी कुरुक्षेत्र की भूमि में यज्ञ किए थे। राजा कुरु ने खुद इस कुरुक्षेत्र की भूमि में तपस्या की थी। इस स्थान पर किए गए पुण्य कार्यों के कारण कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र जन्मांध थे। उनके सलाहकार संजय को महर्षि वेदव्यास के द्वारा विशेष दृष्टि प्राप्त हुआ था, ताकि वे राजा धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि की घटनाओं के बारे में वर्णना कर सकें। इस श्लोक में राजा धृतराष्ट्र अपने सलाहकार संजय से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरव सेना और पांडव सेना की स्थिति के बारे में जानना चाह रहे हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतं पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतिं च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। संजय ने बोला, युद्ध क्षेत्र में पांडव सेना की ओर देखकर राजा धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के समीप गए, जो कि दूसरे छोर से कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और उनके पास जाके दुर्योधन ने यह कहा, गुरुदेव, देखिए, हमारे शत्रु पांडवों की शक्तिशाली सेना आपके ही प्रतिभाशाली शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में युद्ध के लिए प्रस्तुत है। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च कितनः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदायश्च सर्व एव महारथः। पांडवों की सेना में शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले वीर हैं, जो भीम और अर्जुन के समान ही युद्ध कौशल रखते हैं। इनके नाम हैं युयोधन, विराट और द्रुपद। फिर धृष्टकेतु, चिकितन और वीर काशी नरेश पुरुजित, कुंती भोज और शैव्य जैसे सिद्धहस्त योद्धा भी सम्मिलित हैं, और ये सारे के सारे श्रेष्ठ पुरुष में गिने जाते हैं। पांडव सेना में पराक्रमी युधामन्यु, वीर उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी सम्मिलित हैं। ये जो सारे योद्धा हैं, वो महारथी के श्रेणी में गिने जाते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तन्ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहाराणः सर्वे युद्धविशारदाः। पूज्य गुरुदेव, पांडवों की सेना के समान हमारी सेना में, अर्थात कौरवों की सेना में, आप खुद द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य जैसे महारथी हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं, तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र वृषरवा भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त हमारी सेना में अनेक वीर सम्मिलित हैं, जो विविध अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी है, और ये सभी योद्धा युद्ध कला में निपुण हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हमारी सेना तो पराक्रमी भीष्म पितामह द्वारा पूर्णतः सुरक्षित है, जो अजय हैं, जबकि पांडवों की सेना भीम द्वारा सुरक्षित है, जिनका बल भीष्म की तुलना में कुछ भी नहीं है। अतः पांडवों पर विजय पाना सरल होगा। इसीलिए सभी मोर्चों पर अपने अपने स्थान पर स्थित होकर आप सभी महारथियों को, विशेष रूप से पितामह भीष्म को, समस्त दिशाओं से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह, सिंहनादं विनद्योच्चे शंखं दद्मो प्रतापवान्। ततः शंखश्च भैर्यश्च पणबाणखगोमुखः, सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति सन्दने स्थितौ, माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यशंखो प्रदध्मतु। कौरव वंश के महापुरुष पितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्जना करते हुए युद्ध के लिए स्वयं को तैयार किया और अपनी शंखनाद से दुर्योधन में ऊर्जा की संचार की। इसके पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और नरसिंगे अचानक बज उठे और उनकी संयुक्त ध्वनि अत्यंत तीव्र थी। तत्पश्चात श्वेत अश्वों द्वारा खींचे जा रहे एक भव्य रथ पर विराजमान होकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाना प्रारंभ किया। पंचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः, पुण्ड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः, अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक शंख बजाया, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, वृकोदर भीम ने अपना शक्तिशाली शंख पौंड्र को बजाया, ज्येष्ठ पांडव राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और कनिष्ठ पांडव नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। यहाँ पर आप एक बात पे ध्यान दीजिए कि ये जो शब्द ऋषिकेश है, इसका अर्थ है मन और इंद्रियों का स्वामी। इस धरती पर अनेक अद्भुत कार्य करते हुए भी श्री कृष्ण ने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कभी नहीं खोया, क्योंकि उन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। इसीलिए उन्हें ऋषिकेश भी बोला जाता है। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः, धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः, द्रुपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते, सौभद्रश्च महाबाहो शंखं दद्मो पृथक् पृथक्, सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उत्तम धनुर्धर और काशी नरेश, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सत्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र एवं सुभद्रा पुत्र पराक्रमी अभिमन्यु सभी ने अपना अपना शंख बजाया। पांडव सेना के शंखों से निकली भयानक ध्वनि आकाश और पृथ्वी को गूंजती हुई गई और कौरवों के हृदय को विदीर्ण कर गई। अथ व्यवस्थितं दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रं कपिध्वजः, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः, ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। उस समय अपने रथ की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह धारण किए हुए अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया। कौरवों को अपने विरुद्ध खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये शब्द कहे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्युत, यावदेत्ता निरीक्षेऽहं युद्धकामानवस्थितान्, कर्मेया सह युद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे, जुत्स्यमानान् वीक्षेऽहं जयतेऽत्र समागतः, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अर्जुन ने बोला, हे कृष्ण, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए और उसे तब तक वहीं रखिए जब तक मैं युद्ध के लिए तैयार इन योद्धाओं का ध्यानपूर्वक निरीक्षण न कर लूं और यह ना जान लूं कि मुझे किससे युद्ध करना पड़ेगा। मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र दुर्योधन की ओर से युद्ध करने आए हुए हैं।
संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गूढकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषांश्च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। संजय ने बोला, अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण तथा कौरव सेना के अन्य प्रमुख महारथियों के सम्मुख अर्जुन की भव्य रथ को उपस्थित किया और कहा, अर्जुन, इन कौरवों की ओर देखो। अब अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने चाचाओं, दादाओं, परदादाओं, गुरुजनों, भाइयों, चचेरे भाइयों, पुत्रों, भतीजों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी वहां युद्ध के लिए तत्पर देखा। तन् समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो बीसीदन्नीतमब्रवीत्। वहां उपस्थित समस्त सुजनों को देखकर अर्जुन के मन में दया उत्पन्न हुई और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर ये शब्द कहे। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण जुदुत्संसमुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपुतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं श्वसतं हस्तत्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन ने बोला, हे कृष्ण, यहाँ युद्ध के लिए उपस्थित एक दूसरे को मारने पर तुले अपने ही स्वजनों को देखकर मेरे शरीर के समस्त अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरी त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रम में घूम रहा है और मैं अब अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। यहाँ पे आप एक बात पर ध्यान दीजिए। स्नेह अथवा आसक्ति भौतिक या आध्यात्मिक भावना हो सकती है। अपने संबंधियों के प्रति आसक्ति एक भौतिक भावना है जो जीवन के दैहिक अवधारणा से उत्पन्न होती है। स्वयं को शरीर मानकर व्यक्ति शरीर के संबंधियों के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति अज्ञान पर आधारित होती है और व्यक्ति को भौतिकवादी चेतना में और अधिक घसीटती है। अंततः ऐसी आसक्ति का अंत दुख में होता है, क्योंकि शरीर के अंत के साथ ही पारिवारिक संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। दूसरी ओर भगवान के प्रति आसक्ति एक आध्यात्मिक भावना है जो आत्मा के स्तर पर है, जो चेतना को उन्नत करती है और बुद्धि को प्रकाशित करती है। भगवान के प्रति प्रेम अपने क्षेत्र में महासागरीय और सर्वव्यापी है, जबकि शारीरिक संबंधों के प्रति प्रेम संकीर्ण और विभेदकारी है। यहाँ पे अर्जुन भौतिक आसक्ति का अनुभव कर रहे थे, जो उनके मन को अंधकार के सागर में डुबो रही थी और उन्हें अपना कर्तव्य करने के विचार से ही कांपने पर मजबूर कर रही थी। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सोजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा जैसामर्थे कंकितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलः ससुरः पुत्रः स्याळः संबंधिनस्तथा। अर्जुन ने बोला, हे केशव, मैं तो केवल दुर्भाग्य के ही संकेत यहाँ पे देख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारने से कोई कल्याण हो सकता है। हे कृष्ण, मुझे न विजय की लालसा है, न राज्य की और न ही सुख की। हे गोविंद, राज्य, सुख, सुविधाएं, यहाँ तक कि जीवन भी हमारे किस काम का, जब वही लोग जो हमारे अपने हैं, जैसे कि गुरु, चाचा, पुत्र, भतीजे, दादा, परदादा, मामा, ससुर, साले
और अन्य प्रिय संबंधी यहाँ युद्ध भूमि में अपनी अपनी प्राण को बाजी लगाकर उपस्थित हैं। यहाँ पे एक बात पे आप ध्यान दीजिए कि अर्जुन का भ्रम इस तथ्य से उत्पन्न हुआ था कि हत्या करना एक पाप कृत्य माना जाता है और फिर अपने सगे संबंधियों को मारना तो और भी घोर पाप है। यदि अर्जुन राज्य लाभ निमित्त ऐसा निर्दयी कार्य भी करते हैं तो अर्जुन को लग रहा था कि विजय उन्हें अंततः सुख नहीं दे सकता। अर्जुन इस गौरव को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ साझा नहीं कर पाएंगे क्योंकि अर्जुन के हाथों से उन सबको मृत्यु प्राप्त होने जा रहा था। यहाँ पर अर्जुन निम्न स्तर की संवेदनाओं का प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें श्रेष्ठ समझ रहे थे। सांसारिक संपत्ति और भौतिक समृद्धि के प्रति उदासीनता एक प्रशंसनीय आध्यात्मिक गुण है, परंतु अर्जुन आध्यात्मिक भावनाओं का अनुभव नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका जो भ्रम था वो करुणा के शब्दों का वेश धारण किया हुआ था। सद्भावनाएं जो होती हैं वो आंतरिक सद्भाव, संतुष्टि और आत्मा को आनंद देती हैं। यदि अर्जुन की करुणा दिव्य स्तर पर होती तो उस भावना से उनका अंतर प्रसन्नता से भर जाता, परंतु यहाँ पे अर्जुन का अनुभव बिल्कुल ही इसके विपरीत था। वो अपने मन और बुद्धि में कलह, अपने कार्य से असंतोष और अंतर में गहरा दुख अनुभव कर रहे थे। उन पर इस भावना का प्रभाव ये दर्शाता है कि उनकी करुणा मोह से उत्पन्न हो रही थी। एता न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किन्नु महि कृते निहत्य धर्तराष्ट्रन्न का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः तस्मन्नर्ह वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न श्याम माधव। अर्जुन ने बोला, हे मधुसूदन, मैं अपने सगे संबंधियों का वध नहीं करना चाहता, चाहे वे मुझ पर आक्रमण ही क्यों ना करें। हे जनार्दन, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर दें तो हमें तीनों लोगों के राज्य से क्या संतोष मिलेगा, और इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है। अतः हे कृष्ण, हमें अपने सगे संबंधियों धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करना उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही सगे संबंधियों को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभपहतचेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मानिवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यर्भिर्जनार्दन। अर्जुन ने बोला, हे जनार्दन, यह लोभ से ग्रसित मन वाले लोग अपनी जाति का नाश करने में कोई बुराई नहीं देखते और मित्रों के साथ द्रोह करने में कोई पाप नहीं समझते, परंतु हे जनार्दन, हम लोग जो अपने ही कुल के लोगों के वध से होने वाले पाप को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इस अपराध से विमुख क्यों न हो। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्ट कुलं कृष्ण मधर्मभिभवच्युत अधर्माभिभवत्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वर्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानं कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अर्जुन ने बोला, कुल के नाश के साथ ही सदियों पुरानी पारिवारिक परंपराएं लुप्त हो जाती हैं और पुण्य के नष्ट हो जाने पर पाप समस्त कुल पर हावी हो जाता है। हे कृष्ण, पाप की अधिकता से कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं और कुल की स्त्रियों के भ्रष्ट होने से अवांछित अर्थात कुलगोत्र विहीन संतान उत्पन्न होती है। अवांछित संतानों की वृद्धि से कुल का नाश होता है। यज्ञों अर्थात श्राद्ध तर्पण आदि से वंचित होने पर ऐसे भ्रष्ट कुल के पूर्वज भी पतित हो जाते हैं। दोषैरेतैः कुलघ्नानं वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुलधर्मश्च शाश्वतः उत्सन्न कुलधर्माणं मनुष्याणं जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रम। अर्जुन ने बोला, जो लोग कुल परंपरा को नष्ट करके अवांछित संतान उत्पन्न करते हैं, उनके दुष्कर्मों के कारण
सदियों से चली आ रही पारिवारिक रीति रिवाज और परंपराएं लुप्त हो जाती हैं। हे कृष्ण, हम सुनते हैं कि जो लोग अपनी कुल परंपराओं को खो देते हैं वे अनिश्चित काल तक नरक में वास करते हैं। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता भयं जद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं सोजनमुद्यतः यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्ररणे हन्युस्तन्मे क्षमतरं भवेत्। अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं, हे कृष्ण, ये कैसे विचित्र बात है कि हमने ये महापाप करने का मन बना लिया है। राज्य सुख की लालसा से प्रेरित होकर हम अपने ही स्वजनों को मारने पर तुले हुए हैं। इससे तो अच्छा ये होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र लेकर युद्ध भूमि में निहत्थे और प्रतिरोधहीन मुझ पर वार करके मुझको मृत्यु प्रदान कर दें। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रौथपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय ने बोला, अर्जुन ये सब बातें कहकर अपना धनुष बाण एक ओर रख दिया और अपने रथ पर बैठ गए। उनका मन व्यथित था और वो पूरी तरह से शोकग्रस्त हो चुके थे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथम अध्याय। हरि ओम। यहीं पे हमारी अर्जुन विषाद योग समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम भगवत गीता की जो द्वितीय अध्याय सांख्य योग है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। नमस्ते।